बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सैम टीवी। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ कतर में हुआ है और इसका आगाज़ कुरान मजीद की एक आयत से किया गया। फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीबात की तारीख़ में यह पहला मौका था कि नाच गानों की बजाय तकरीब का आगाज़ कुरान मजीद की आयत से किया गया। वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के लिए एक माजूर कारी गानम अल मुफ्ताह को बुलाया गया था। यह तकरीब कतर के अल-बैस स्टेडियम में रोनमा हुई, जिसमें मशहूर अमरीकी हॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने भी शिरकत की, जिन्होंने स्टेज की ज़मीन पर बैठकर गानम अल मुफ्ताह से दिलचस्प बातें की और इनसे सवाल किया कि दुनिया में इतनी सारी कौमें, सकाफ़तें और नस्लें एक साथ रह सकती हैं। जिस पर कतर के माजूर कारी गानम अल मुफ्ताह ने कुरान मजीद से जवाब बता दिया और कुरान मजीद की सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 की तलावत की। We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty. वीडियो सामने आने के बाद इन्हें दुनिया भर से भरपूर पजीराई मिल रही है, जिसे दुनिया भर के बड़े चैनल्स पर दिखाया गया और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रही है और इन्हें काफ़ी सराहा जा रहा है। ताहम काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि गानम अल मुफ्ताह कौन है। आज की इस वीडियो में हम आपको गानम अल मुफ्ताह की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, गानम अल मुफ्ताह कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मोहम्मद अल मुफ्ताह के घर 5 मई 2002 ईस्वी को अपने जुड़वा भाई अहमद अल मुफ्ताह के साथ पैदा हुए। बचपन में ही वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थे जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा नशोनुमा नहीं कर सकता था। इब्तदाई तालीम के लिए उनकी वालदा ने जब स्कूल में दाखिल करवाना चाहा तो बहुत से स्कूलों ने इनकार कर दिया और दाखिला ना दिया। जिस स्कूल में वो आखिरकार दाखिला लेने में कामयाब हो जाते, वहाँ उनकी माजूरी की वजह से बच्चे उनसे खेलने से कतराते थे। ताहम उन्होंने दीनी तालीमात हासिल करना शुरू कर दी और कुरान मजीद के हाफिज़ बने और आज 20 साला गानम अल मुफ्ताह कतर के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस यूट्यूबर भी हैं। इसके साथ साथ गानम अल मुफ्ताह गरीसा आइसक्रीम नामी कंपनी के मालिक भी हैं, जिसकी कतर में 6 ब्रांचें हैं और 60 से ज़ायद वर्कर वहाँ काम करते हैं। दोस्तों, गानम ने कई किताबें भी लिखी हुई हैं, जिनमें से एक किताब उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में है। गानम अल मुफ्ताह एक फलाही तंजीम को भी चलाते हैं जिसका नाम अल गानम फाउंडेशन है, जो माजूर बच्चों और गरीबों की कफ़ालत करता है और माजूर बच्चों को मुफ्त व्हील चेयर भी फराहम करता है। गानम अल मुफ्ताह अपनी माजूरी के बावजूद खेलों में भी हिस्सा लेता है। यह फ़ुटबॉल, जिसे गानम अपने हाथों से खेलता है, घुड़सवारी करता है, स्विमिंग भी करता है, हत्ता के ड्राइविंग भी करता है। गानम के लिए टोयोटा कंपनी ने स्पेशली एक कार तैयार करके दी है जिसके एक्सेलरेटर और ब्रेक स्टीयरिंग के साथ हैं, जिन्हें गानम अपने हाथों की मदद से इस्तेमाल करके ड्राइविंग करता है। गानम ने हाल ही में उम्रा की सादत भी हासिल की है, जहां उसने व्हील चेयर की बजाय अपने हाथों से चलकर खाना काबा का तवाफ़ मुकम्मल किया, जिसे देखकर सऊदी हुक्मरान भी उससे मिलने हरम शरीफ आ गए थे और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ, एक अच्छे यकीन के साथ आप अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।